प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठकर उसके वचनों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश्वास के बारे में। मत्ती की किताब 21 अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22 मेरी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। सब लोग ध्यान से सुनना है। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे जी। वह सब तुमको मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रेज गॉड। हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे कुछ कुछ तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह सब, जो भी मांगोगे प्रार्थना करके वह सब तुमको मिलेगा। प्रेज गॉड। क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? नहीं ना, नहीं। परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे जो भी वह सब तुमको मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग अपनी जिंदगी में चेक करते हैं, बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं तो मिलता तो नहीं है। रीजन क्या है? मैं पिछली बार आप लोगों को बताया था, बहुत सारे रीजन है प्रार्थना का जवाब नहीं आता। बहुत सारे रीजन है। प्रेज गॉड। तो हमें मिलता क्यों नहीं है? वचन तो झूठा नहीं है। यीशु मसीह तो कभी झूठ बोला ही नहीं। यीशु मसीह हमेशा सच्ची बोला हुआ है, तो फिर भी हमें क्यों नहीं मिलता है? यीशु मसीह तो ब्लेसिंग लेके खड़ा है, आओ आके लूट के लेके जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। फिर भी हमें बहुत बार नहीं मिलता है। हो सकता है हम लोग बहुत बार डिमांड करते हैं, हो सकता है बहुत बार हम बड़ी बड़ी चीजें गॉड से लग्जरियस चीज मांगते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी जिंदगी में जो बेसिक चीज है, जो जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, इज्जत मान सम्मान, दिल की शांति, अच्छा सेहत, ये सब चीज भी बहुत बार हमारी जिंदगी में नहीं मिलता है। रीजन क्या है उसको हम आज देखेंगे। चर्च में जो है 3 तरीके के बिलीवर होते हैं। चर्च में 3 तरीके के बिलीवर होते हैं। आप अपने आप को चेक करना है आप कौन से टाइप के बिलीवर है। अगर आपको लग रहा है आप जो बिलीवर है वो सही तरीका नहीं है तो आपके तरीके को चेंज करना है। 3 तरीके के बिलीवर कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, अपने आप को चेक करना है। हम पहला देखने जा रहे हैं मरकुस की किताब 9 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 22 एंड 23। उसने कहा जी। बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया जी। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं, ये स्टोरी हम पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे एक बंदा अपने बच्चे को लेके आया है यीशु मसीह के शागिर्दों के पास, यीशु मसीह के चेलों के पास, और यीशु मसीह के चेलों ने उसके लिए प्रार्थना किया। वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। यीशु मसीह पहाड़ी पे गया हुआ था, वहां से नीचे आता है, वो देखता है उसके लोगों के साथ, उसके चेलों के साथ कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। यीशु मसीह वहां पे आता है, उनसे पूछता है किस बात पर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। बच्चे का बाप यीशु मसीह को बोलता है कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारे चेलों के पास लेके आया लेकिन ये लोग ठीक नहीं कर सके। प्रेज गॉड। यीशु मसीह पूछता है इसको जो तकलीफ है कभी से है? बोलता बचपन से है। एक शैतान उसके ऊपर हावी होता है, कभी आग में डालता है कभी पानी में डालता है, उसको मारने की कोशिश करता है। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर तू कुछ कर सकता तो कर। प्रेज गॉड। एक बंदा अपने बच्चे को लेके आया है, कभी आग में कभी पानी में। आप मुझे बताइए
कभी भी कहीं पे आग जल रहा है, क्या आप अपना हाथ आग में डालेंगे? नहीं, हिम्मत नहीं होता है। हमको मालूम है अगर आग में मैं अपना हाथ डालूंगा तो क्या होने वाला है, अगर हाथ जल जाएगा। कितना भी स्ट्रांग बंदा होने तो आग में अपने को जलाने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ पे ये बच्चे को जो लेके आया उसका बाप, एक्चुअली जो है बच्चे को शैतान पकड़ा हुआ है। और आप लोगों को मालूम है बहुत सारे लोग जिंदगी में परेशान हो जाते हैं और सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, खुद को मार देते हैं। एक्चुअली जो भी लोग सुसाइड करते हैं 100% गारंटी है शैतान उनके अंदर है। सुसाइड करना इतना आसान नहीं है। जो भी सुसाइड करता है 100% गारंटी है शैतान उसको पर हावी है, उसको मारने के लिए, मरने के लिए इंस्पायर करता है और इंसान खुद ही अपने आप को मार देता है। बगैर शैतान के कोई सुसाइड नहीं कर सकता है। जिसने सुसाइड किया है 100% श्योरिटी है वो शैतान से भरा हुआ है। दूसरी बात, जो कोई भी बंदा सुसाइड करता है, क्यों सुसाइड करता है, उसकी सोच क्या होती है? मैं कमजोर हो गया हूं, मैं फेल हो गया हूं, मेरे से नहीं हो सकता है, अभी आगे कुछ रास्ता नहीं है। वो फेल हो गया इंसान अपनी जिंदगी में ये सोचकर वो सुसाइड करता है। ये जिंदगी में जीने से तो मर जाना बेहतर है। जिंदगी में तकलीफें बहुत सारी है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो तकलीफें दूर हो जाएगी। इंसान ऐसा सोचता है। लेकिन जो भी बंदा सुसाइड करता है 100% गारंटी है वो हेल में जाएगा, नर्क में जाएगा, नर्क में। प्रेज़ गॉड। दूसरों को मारना या खुद को मारना गुनाह है। 100% श्योरिटी है वो नर्क में जाएगा। इंसान सोचता है मुझे दुनिया में तकलीफ है, परेशानी से तो मर जाना बेहतर है। ये तकलीफों से बचने के लिए वो सुसाइड करता है। लेकिन उसके बाद जो हेल में तकलीफ है वो यहां से भी बहुत ज्यादा है। यहां से तकलीफों से लड़ना उसको पसंद नहीं, उसको जय पाना उसको पसंद नहीं, उसको जीतना उसको पसंद नहीं है। मरना चाहता है, मरने के बाद और ज्यादा तकलीफ है। ये इंसान को समझ नहीं पड़ता है। तो सुसाइड करना गुनाह है। यहां पर एक बंदा अपने बच्चे को यीशु मसीह के पास लेके आता है। बचपन से मेरे बच्चों को तकलीफ है, तेरे लोगों के पास लेके आया, कुछ नहीं कर सके। अगर तू कर सकता है तो कर, अगर तू कर सकता है तो। मतलब क्या है? अगर तू कर सकता है तो मतलब ये बंदे का यीशु मसीह को भरोसा नहीं है। यीशु मसीह कर सकता है इसका विश्वास नहीं है। ये बंदे के बच्चे को बचपन से तकलीफ है। ये आदमी अपने बच्चे को बहुत सारे डॉक्टर के पास लेके गया, बहुत सारे जादू टोने वालों के पास लेके गया होगा और बहुत सारे गुरुओं के पास भी लेके गया होगा। भटका हुआ इंसान है, सब जगह भटक के आया है, कहीं से भी इसके बच्चे को चंगा नहीं मिला है। निराश हो चुका है, कमजोर हो चुका है, इसका ईमान डगमगा गया है। अभी ये बंदे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उसका बच्चा ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी ये कोशिश करता है, भटकता रहता है। आगे यीशु मसीह को कहता है अगर तू कर सकता है तो कर। प्रेज़ गॉड। इस तरीके के बिलीवर बहुत सारे चर्च में है। इस तरीके के बिलीवर बहुत सारे चर्च में है। ये बंदा जो है भटका हुआ है, इसका यीशु मसीह को भरोसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पे भटकता रहता है। इसी तरीके से चर्च में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटकते रहते हैं। कभी ये चर्च में जाते हैं, कभी वो चर्च में जाते हैं, कभी ये पादरी के पास जाएंगे, कभी वो पादरी के पास जाएंगे। यहां से काम हो सकता है, वहां से काम हो सकता है, सिर्फ भटकते ही रहते हैं। हमेशा उनकी जिंदगी में परेशानी रहती है। वो ऐसा सोचते हैं बहुत सारे चर्च में अटेंड करने से मुझे जो बहुत सारा ब्लेसिंग आएगा। एक्चुअली भटकते रहते हैं, हमेशा परेशानी रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे जगहों में जाते हैं। ये पंडित के पास जाएंगे, वो महाराज के पास जाएंगे, वो गुरु के पास जाएंगे, वो तांत्रिक के पास जाएंगे, यीशु मसीह के पास भी आएंगे। सब जगह भटकते हैं, कहीं से भी आशीष होने वाला नहीं है। हमने पढ़ा
विश्वास के साथ प्रार्थना करने से सब कुछ मिलेगा। क्योंकि यहां पे विश्वास तो है ही नहीं, पूरा शक है। यीशु मसीह के ऊपर भी भरोसा नहीं करेगा या नहीं करेगा। यीशु मसीह कर सकता है, ये भी भरोसा नहीं है। अगर तू कर सकता है तो कर, मतलब विश्वास नहीं यीशु मसीह कर सकता है, ऐसे बंदे को खुशियां, ब्लेसिंग्स मिलने वाला नहीं है। यीशु मसीह क्या बोलता है, 23 वचन में लोग देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, जी ये क्या बात है, जी, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह क्लियर बोलता है, यदि तू कर सकता है तो ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे यीशु मसीह वही बात को रिपीट करता है, विश्वास की प्रार्थना से सब मिलेगा, सब कुछ हो सकता है, क्लियर यीशु मसीह बोलता है। इसके बाद ये बंदा यीशु मसीह के सामने गिरता है, कहता है मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू कर सकता है। उसके बाद यीशु मसीह ने उसके बच्चे को ठीक कर दिया। प्रेज़ गॉड। इस तरीके के बहुत सारे लोग चर्च में हैं, भटकने वाले, यीशु मसीह को भरोसा नहीं है, सिर्फ भटकते रहते हैं। प्रेज़ गॉड। दूसरे तरीके के लोग हम लोग देखेंगे अभी। लुका की किताब 5 अध्याय उसका 12 और 13। लुक चैप्टर 5 वर्सेस 12 एंड 13। जब वह किसी नगर में था, जब यीशु मसीह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, एक इंसान था जो कोढ़ से भरा हुआ था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा, यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की जी कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे पाक साफ कर सकता है अगर तू चाहे तो। कोई इंसान वहां पे यहूदियों के बीच में, कोई इंसान को जो था ना, शहर से बाहर रहना है, शहर के अंदर एंट्री नहीं। अगर शहर के अंदर आएगा भी कभी, उसको भूख लगा है, उसको कुछ खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो अपने को पूरा कवर करेगा, अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, जो उसको चीज जरूरत है लेके वो वापस भाग जाएगा। अगर ज्यादा समय वो सिटी में रहेगा तो उसको लोग पत्थर मार देंगे। यहां पर एक बंदा छुप के छुपाते सिटी में आया हुआ है कुछ खाने की लालसा के लिए, और रास्ते में यीशु मसीह के बारे में उसको मालूम पड़ता है यीशु मसीह है, और बहुत सारे क्राउड भी है यीशु मसीह के साथ। उसने सुना है यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, और लोगों को चीरते हुए, दूर करते हुए, अपने को कवर करते हुए यीशु मसीह के नजदीक आता है, उसके पांवों को वह गिर पड़ता है और कहता है अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो कर सकता है। कहने का जो मतलब है, ये बंदे का यीशु मसीह को भरोसा है कि यीशु मसीह कर सकता है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी में करेगा? खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अपना जिंदगी गॉड को दूंगा और गॉड मुझे संभालेगा। खुद के ऊपर भरोसा नहीं, क्या गॉड मुझे बरोबर एक्सेप्ट किया है? नहीं किया। खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या मैं गॉड का हूं? नहीं हूं। खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। यीशु मसीह को कहता है तू चाहे तो, मतलब यीशु मसीह कर सकता है, उसको मालूम है, लेकिन क्या मेरी जिंदगी में करेगा? क्या वाकई मेरी जिंदगी में काम होगा? बहुत सारे चर्च में से गवाहियां सुनते हैं, बाइबल पढ़ा हुआ है, यीशु मसीह ने इतने सारे काम किए हैं, दूसरों की गवाही सुनते हैं, खुश होते हैं, अरे यीशु मसीह ने उसके जिंदगी में काम किया, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी इतना टाइम से चर्च में आने के बाद भी खुद के जिंदगी में तकलीफ है। कोई बीमारी है, कर्जा है, बिजनेस बरोबर नहीं है, फैमिली में अशांति है, खुशी नहीं है, इज्जत नहीं मार्केट में, सुबह से ही नहीं है। क्यों? चर्च में जाने के बाद भी ब्लेसिंग नहीं है। रेगुलर एक ही चर्च में जाने वाला है, एक ही चर्च का मेंबर है, फिर भी तकलीफ है। रीजन क्या है? यीशु कर सकता है, उसको मालूम है, तभी तो चर्च जा रहा है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, उसको ये भी मालूम है, लेकिन उसको खुद को भरोसा नहीं है। खुद को यीशु मसीह के काबिल नहीं समझ रहा है। मैं यीशु का हूं, उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। यीशु मेरा है, यीशु ने मुझे अपना लिया है, वो मुझे प्यार करता है, मैं यीशु का हो चुका हूं, उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। यहां पर ये रुकावट है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह क्या बोलता है?
13 वचन में उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तू शुद्ध हो जा, तू पाक साफ हो जा, मैं चाहता हूं, इसीलिए तो मैं दुनिया में आया, तुम आशीष पाओ, बहुत रात का आशीष पाओ। यूना की किताब 10 अध्याय का 10 वचन में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा हुआ है, तुम जिंदगी पाओ, बहुत रात का जिंदगी पाओ, अबंडन लाइफ। यीशु मसीह इसलिए तो आया कि हम लोग खुशियां पाए, सिर्फ स्वर्ग की बातें करने के लिए नहीं आया, सिर्फ स्वर्ग में मैं तुम्हारी जगह बनाऊंगा वो बोलने के लिए नहीं आया, इस दुनिया में भी रहते हुए हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, ये चाहता है वो। प्रेज़ गॉड, यीशु चाहता है हमारी जिंदगी में खुशियां हो। प्रेज़ गॉड। लेकिन फिर भी चर्च में बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं। अब देखेंगे चर्चेस बड़े हुए हैं, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, लेकिन फिर भी हर एक की जिंदगी में परेशानी है। बहुत ही कम लोग हैं जो ब्लेस्ड है। अविश्वास के कारण छोटा मोटा शक कहीं ना कहीं दिल में बैठा हुआ है, इसके वजह से रुकावट है। तीसरे तरीके के बिलीवर हम देखते हैं, लुका की किताब 8 अध्याय उसका 43 पढ़ेंगे। लुका की किताब 8 अध्याय का 43। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से जी, लहू बहने का रोग था, एक औरत को 12 साल से तकलीफ था, ब्लीडिंग हो रहा था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, सारा रुपए पैसा जो कुछ भी उसके पास था सब उसने डॉक्टर के पीछे खराब कर दिया, और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। कुछ नहीं हुआ था। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, यीशु के पीछे आके उसके कपड़े को टच किया और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इमीडिएटली ठीक हो गई। प्रेज़ गॉड। एक लेडी 12 साल ब्लीडिंग का तकलीफ, कैसे कमजोर हो गई होगी, लोगों के बीच में जा नहीं सकती है, रुपए पैसा भी पूरा हो गया, कुछ है भी नहीं, जिंदगी एक किस्म से खलास है, जिंदगी में कुछ भी नयापन नहीं है, जिंदगी परेशानी से भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो हिम्मत हारी हुई है। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा यीशु मसीह यहाँ पे है, उसके अंदर एक हिम्मत आ गया, एक खुशी आ गया, नहीं मैं यीशु के पास जाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके अंदर एक विश्वास आ गया, मैं यीशु के पास जाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। दिल को उसने मजबूत किया, मैं जाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी, मैं जाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी, मैं जाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। उसने दिल में ठान लिया मैं यीशु मसीह के कपड़े को टच करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। दिल में बात को उसने पकड़ के बैठा। जब यीशु मसीह के पास जा रही है, बहुत सारे लोग यीशु को घेरे हुए हैं, नजदीक जा नहीं सकती है, कमजोर भी है, फिर भी ये औरत ने हिम्मत किया। यीशु मसीह जा रहा है जल्दी जल्दी में, बहुत सारा क्राउड उसके साथ जा रहा है जल्दी जल्दी में, और ये औरत जो कमजोर है, चल भी नहीं सकती है, लेकिन पूरे विश्वास में भरी हुई है, जोश में है, मैं यीशु के कपड़े को टच करना है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये औरत ऐसा नहीं सोच रही इतना सारा क्राउड है, मैं कैसे इनके बीच में जाऊं, कैसे मैं यीशु तक जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ, मैं इसमें ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं आगे जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं आगे जाऊंगी लोग मुझे धक्का मार के गिरा देंगे, अगर मैं नहीं पहुंच सकती तो रास्ते में गिर गए तो कमजोर हूं। औरत के माइंड में कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, बस एक ही बात है, मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके कपड़े को टच करूंगी और ठीक हो जाऊंगी, खलास। कोई भी डाउट नहीं, कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, और विश्वास के साथ हिम्मत कर तो आगे बढ़ती है। बहुत सारा भीड़ है, यीशु मसीह जा रहा है जल्दी जल्दी, ये भीड़ को चीरते हुए, भीड़ को धक्का देते हुए, कमजोर है, 12 साल से ब्लीडिंग हो रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, उसके बाद भी वो विश्वास में भरी हुई है, उसको एक ताकत आ गया है, लोगों को चीरते हुए आगे बढ़ते 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 जाके जैसे जैसे यीशु को टच किया, इमीडिएटली ठीक हो गई उसी घड़ी। ये औरत ने यीशु मसीह को प्रार्थना नहीं किया, ये औरत को दिल में विश्वास था, मुंह से यीशु मसीह को प्रार्थना नहीं किया औरत ने, दिल से उसने बात को पकड़ा है। विश्वास दिल में होता है, बाहर बोलने से नहीं होता है। यहां पे औरत एकदम से ठीक हो गई है, और यहां पे आगे लिखा हुआ यीशु मसीह रुक गया और आजू बाजू में देखता है कौन मुझे छुआ।
यीशु के चेले यीशु को बोलते हैं, इतना सारा क्राउड है, तुम्हारा अगर गिरा पड़ता है तो ये कैसा सवाल पूछता है, कितने सारे लोग तुमको टच करते हैं, तो ये कौन सा सवाल पूछता है, किसने टच किया? यीशु मसीह बोलता है, मुझ में से सामर्थ्य निकला है, मुझ में से कुव्वत निकला है, किसी ने तो मुझे विश्वास के साथ टच किया है। कहने का जो मतलब है, ये औरत यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह को टच किया और ठीक हो गई। यीशु मसीह से तो कोई बात छुपा हुआ नहीं है, लेकिन लिटरली जो यहाँ पे अभी बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह पूछता मुझे कौन टच किया, इसका मतलब जो है, ये औरत जो है इतना विश्वास के साथ आई है, इतना फेथ के साथ आई है, आके यीशु मसीह के कपड़े को टच किया, चंगाई पा लिया, ठीक भी हो गई और यीशु मसीह को मालूम ही नहीं पड़ा। प्रेज़ गॉड। मतलब विश्वास में इतना पावर है, विश्वास में होने से परमेश्वर से खुशियों को, ब्लेसिंग को छीन भी सकते हैं। विश्वास में इतना पावर है। प्रेज़ गॉड। बगैर विश्वास तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। विश्वास होने से ही खुशियां हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग चर्च में हैं। बहुत बड़ा क्राउड, यीशु मसीह पूछता मुझे कौन टच किया? शागिर्द बोलते इतने सारे लोग तुमको टच कर रहे हैं, पूरे चर्च भरे हुए, हजारों लोग यीशु मसीह के साथ हैं। यीशु मसीह बोलता नहीं, कोई एक है जो विश्वास के साथ है। चर्च में तो बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, लेकिन कोई एक बंदा है यहां पे जो विश्वास के साथ उसने मुझे टच किया है। और नजदीक आती है, यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मतलब विश्वास में इतना पावर है, गॉड से हम ब्लेसिंग को छीन भी सकते हैं। प्रेज़ गॉड। आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? आप चर्च जाते हैं फिर भी तकलीफ है, क्यों? बाइबल में लिखा है, जब भी तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में, दुआ में जो मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। क्यों आपकी जिंदगी में तकलीफ है? क्यों परेशानी है? क्यों जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए हैं? क्यों चर्च में जस्ट आते हैं? क्यों चर्च में विश्वास के साथ नहीं आते हैं? क्यों बाइबल विश्वास के साथ नहीं पढ़ते हैं? क्यों आप लोग जोश में नहीं रहते हैं? क्यों आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं? प्रेज़ गॉड। चेक करो अपनी जिंदगी को, विश्वास में हो कि नहीं। हर चर्च में आने वाला बंदा बिलीवर नहीं होता है। आप कौन से कैटेगरी में हो? भरोसा नहीं, या यीशु कर सकता है, क्या मेरी जिंदगी में करेगा, या यीशु जरूर करेगा। विश्वास को लेकर आना है चर्च में, कभी पाना है, अकेले नहीं आना है, विश्वास को साथ में लेके आना है। और दिन में एक ही विचार, आज मेरी जिंदगी में होगा, जरूर होगा। पॉजिटिव रहना है, जरूर होगा। ऐसा करके आएंगे, खुशियां आपके लिए इंतजार कर रही है। यीशु मसीह लेके खड़ा है, आओ आके लूट के लेके जाओ। वो तो लेके खड़ा है, बस फेथ के साथ आओ, लेके जाओ। परमेश्वर आपको प्यार करता है, सब कुछ आपके लिए, यीशु के नाम से, आमीन।